अब हम लोग एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन अ क्लास ऑफ अ सर्टेन स्कूल 50 स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स, 42 ऑफर्ड बायोलॉजी एंड 24 ऑफर बोथ द सब्जेक्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ। जो पूछ रहा वो पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ ए सर्टेन स्कूल, एक क्लास में, एक खास स्कूल के एक क्लास में, ठीक है ना। 50 स्टूडेंट्स ऑफर मैथमेटिक्स, 42 ऑफर बायोलॉजी, और मैथ्स और बायो के अलावा ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पे स्टूडेंट है, पर्सन मानते हैं जनरली, यानी यहाँ पे मैथ्स और बायोलॉजी के अलावा कोई डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं है। तो इस दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग दो सेट मानेंगे। तो फटाफट देखते इसको, ठीक है। लेट मान लेते हैं क्या उसको सेट, लेट ए इज द सेट या ग्रुप ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट्स who offered mathematics, ठीक है। एंड B is the set of students who offered बायोलॉजी, ऑफर मतलब पेशकश की, ठीक है ना। तो इससे दो ग्रुप बने, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट भी नहीं दिख रहा है। यूनिवर्सल सेट का मतलब किसी स्टूडेंट की समूह नहीं बोला, इन्हें क्लास, सिर्फ एक क्लास दे दिया, उसमें कितना स्टूडेंट है ये दिया ही नहीं है, तो डजेंट मैटर। तो 50 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है या सेट है वो मैथमेटिक्स, तो ये दो सेट बना मेरा, ठीक है ना। अब वही करते हैं, जब दो सेट बन गया तो इसका वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें आसान हो क्वेश्चन को समझने में। हमसे पूछ क्या रहा, कौन सा पोर्शन पूछ रहा, ताकि आसान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग खुद से ड्राइंग वेन डायग्राम, दो सेट है तो दोनों सेट का हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दो सेट हमारा ये हो गया सेट ए और ये सेट बी। आप समझ रहे हो कि ए जो है इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स, और ये जो है बायोलॉजी, ठीक है। ये वही करते आए जो अब तक करते आए थे। और फ्रॉम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी ए वाला का जो ग्रुप है वो दिया हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 50, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख लोगे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हुआ है 42 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि जो बोथ कर रहा, दोनों ऑफर कर रहा, वो कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। ये दिया हुआ रहता है। देन हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफरिंग मैथमेटिक्स ओनली। अब जब मैथमेटिक्स ओनली दिया हुआ है तो हम वेन डायग्राम से ये पता कर पाते हैं कि कौन सा पोर्शन जो है सिर्फ मैथमेटिक्स ओनली का है। तो मैथमेटिक्स ओनली कई बार हम लोग देख चुके हैं, ये वाला पूछ रहा है, तो देन यहीं पे देखते हैं, ठीक है। देन ये मेरा आंसर है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। हमें पता है ए माइनस बी वाला जो पोर्शन होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ए वाले पोर्शन में से ए इंटरसेक्शन बी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए माइनस बी वाला पोर्शन आता है। तो ये हो गया, ये दिया हुआ कितना 50 और ये दिया हुआ है 24, तो ये हो गया 626। तो हम यहाँ पे हेंस कर सकते हैं, hence there are 26 students who are offering only mathematics, ओके। सेकेंड, ये था मेरा फर्स्ट नंबर। अब पूछ रहा है कि बायोलॉजी ओनली, तो बायोलॉजी वाला पोर्शन, ओनली वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, कौन सा पोर्शन, ये बायोलॉजी इस
है, इसमें मैथमेटिक्स वाला भी इंक्लूड है, तो बायोलॉजी ओनली ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ बायोलॉजी वाला है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी माइनस सी वाला पोर्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस सी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये जो है ये कितना दिया हुआ 42 ना, 42 माइनस ये है 24, 8 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे देर आर 18 स्टूडेंट्स, आप लिख लोगे स्टूडेंट्स हु आर ऑफरिंग ओनली बायो, ठीक है। अब थर्ड भी पूछ रहा है क्या, थर्ड भी एनी ऑफ टू सब्जेक्ट्स, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा रीजन होगा। एनी ऑफ टू सब्जेक्ट्स, तो दो सब्जेक्ट्स में कोई भी हो, तो ये ए यूनियन बी वाला पोर्शन पूछ रहा हमसे। ए यूनियन बी वाला पोर्शन में कितना एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है 50, ये है 42 माइनस 24, तो ये हो गया 50, माइनस कर देंगे तो ये 18, तो ये कितना आ गया 868, लिख देंगे। देयर आर 68 स्टूडेंट्स who are offering any of two subjects, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये था, तो फटाफट समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेने से हम लोग क्या करते हैं, आसानी समझ पाते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है और क्या दिया हुआ है ना। ओके।